बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त के हवाले से अहम तफ़सीलात और पेशरफ़ सामने आई है। सरगोदा में जो तकरीर की गई थी मरीम नवाज़ की जानिब से, उस पर जो चीज़ें सामने आई हैं उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जिन रहनुमाओं को नज़रबंद किया गया था, लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई थी और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के ख़िलाफ़ आखिरी मुकदमा भी ख़ारिज कर दिया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और अहम तफ़सीलात ये हैं कि अटार्नी जनरल ऑफ़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सदर मुमलिकत ने एक ख़त लिखा है और जो अटार्नी जनरल साहब हैं उनको अहम केस से अपनी तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट करने से रोक दिया गया है सदर पाकिस्तान की जानिब से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज इमरान खान ने इस्लामाबाद में 4 अहम केसेस में पेश होना है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की जानिब से जो है वो पेशी है। बैंकिंग कोड में इमरान खान ने पेश होना है। इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद आज पहुँचेंगे और जहाँ वकला के हमला वो पहले स्पेशल कोर्ट्स जाएंगे और वहाँ जाके वो बैंकिंग कोड में अपनी ज़मानत की तौसीक़ की जो दरख्वास्त दायर की हुई है उसमें पेश होंगे। और दूसरी जानिब फिर वो IG इस्लामाबाद को सिक्योरिटी की फ़राहम करने की दरख्वास्त भेज दी है रजिस्ट्रार बैंकिंग कोर्ट ने। इमरान खान की पेशी के हवाले से जो रजिस्ट्रार हैं बैंकिंग कोर्ट के, उन्होंने IG इस्लामाबाद को स्पेशल सिक्योरिटी का हुक्म जारी कर दिया है। इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जहां अदम पैरवी उनकी ज़मानत खारिज हुई थी वहां भी पेश होंगे। वहां अपनी नई जो दरख्वास्त है ज़मानत की, जिसमें हिफाजती ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी, उसमें अपनी हिफाजती ज़मानत करवाएंगे। और तोशाखाना केस में उनके ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म आयद होने का मामला है और ये फ़ौजदारी कार्रवाई है तोशाखाना की, उसमें भी इमरान खान पेश होंगे। अक़दाम कत्ल का एक केस है एडिशनल सेशन जज की अदालत में, उसमें भी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त है। तो बैंकिंग अदालत में, दहशतगर्दी अदालत में, तोशाखाना फ़ौजदारी केस और अक़दाम कत्ल की जो अबूरी ज़मानत है उसमें इमरान खान पेश होंगे आज। और आज देखना ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग और वहाँ के जो वकला हैं वो इमरान खान का कैसे इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर ने और लाहौर के वकला ने जो एक पैटर्न सेट कर दिया है, उसके बाद अब ये बड़ा एक अहम होगा। बड़े अरसे के बाद इमरान खान इस्लामाबाद जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या रिस्पॉन्स मिलता है इस्लामाबाद के लोगों की जानिब से। जबकि दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त पर समाअत थी और ये जो जेल भरो तहरीक है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं को जो 30 रोज़ के लिए नज़रबंद किया गया था। ये DC हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर की और ये खातून है और इनके बारे में पहले भी ये अलर्ज किया जाता है कि वो मोहसिन नकवी की रिश्तेदार हैं और उनको DC लगाया गया लाहौर में। उनकी जानिब से 30-30 दिन के लिए उनको नज़रबंद किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। अटक जेल में है शाह महमूद कुरैशी और शाह महमूद कुरैशी के बेटे और उनकी बेटी ने मुलाकात की है अटक में शाह महमूद कुरैशी के साथ। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी के साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है और उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और उनको हत्ता के जुमा जो लास्ट जुमा गुजरा है वो भी नहीं पढ़ने दिया गया। और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इस्तदा की गई थी कि वो बच्चों को जेल में बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त दी जाए, वो इजाज़त भी नहीं दी गई। चूँकि यही बात तो की गई थी और यही एक जुमला बयान किया गया था अमजद शुएब की जानिब से, जो साबिक रिटायर्ड जनरल हैं और उनका 3 दिनों का जो जिस्मानी रिमांड है इंतहाई अफसोसनाक, जितना उसके ऊपर अफसोस किया जाए वो कम है। वो केस डिस्चार्ज का बनता था लेकिन जो मजिस्ट्रेट साहब ने पता नहीं क्या सोच के 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया है उनका। तो अब यही बात अमजद शुएब ने की थी कि जेल भरो तहरीक तो वहाँ होती है जहाँ कोई इंसानी हकूक़ हों, जहाँ जमहूरियत हो, जहाँ किसी को कोई फ़र्क पड़ता हो। जहाँ तो आप उनको मौका दे रहे हैं कि आ बैल मुझे मार, उनको तो वो उनको मौका मिल गया है। लेकिन इमरान खान एक चीज़ जो चाहते हैं वो ये है कि अपने लोगों से, उनके दिलों से खौफ ख़त्म करना चाहते हैं। आप देखें कल सरगोदा से दर्जनों कारकुनान ने दी है गिरफ्तारी उनको पता है कि ये क्या हशरकार हैं, किस तरीके से दूर दराज के इलाकों में ये जाके बंद कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं। फैसलाबाद में फरूख हबीब ने कहा है कि वो गिरफ्तारी देंगे। तो मकसद क्या है कि लोगों का खौफ उतारा जा रहा है और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसी जेल भरो तहरीक शुरू हुई है कि हर रोज़ बड़े शहर से दर्जनों कारकुनान गिरफ्तारियां दे रहे हैं। बहरहाल जो दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में
वहाँ पर सरकारी वकील 27 फरवरी तक हुकूमत से हदायत लेकर पेश होने का हुक्म दिया था। शहराम सरवर चौधरी साहब ने एजाज चौधरी और दीगर की जानिब से PTI रहनुमाओं की रिहाई के लिए जो दरखास्तें थीं, दौरान समात महकमा दाखिला पंजाब और जेल हुकाम की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं को 30 रोज़ के लिए नज़रबंद किया गया है। शाह महमूद कुरैशी अटक जेल में है, असद उमर राजनपुर जेल में है, उमर सरफराज चीमा बखर जेल में नज़रबंद है, वलीद इकबार लिया में है, आज़म सवाती रहीम यार खान और मुराद रास DG खान जेल में है, मोहम्मद खान मदनी बहावलपुर में है, आज़म खान न्याजी और एहसन डोगर लिया जेल में नज़रबंद है। रिपोर्ट में कहा गया कि नज़रबंदी के अहकामात DC लाहौर राफिया हैदर ने जारी किए हैं। IG जेल खाना जात की इजाज़त के बाद 77 अफराद को पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में लाहौर से मुंतकिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मॉल रोड ब्लॉक करके अमन व अमान ख़राब किया। मार रोड पर जलसा जुलूस करने पर पाबंदी है। इन रहनुमाओं ने ना सिर्फ नक्स अमन पैदा किया बल्कि गैर मुल्की खिलाड़ियों और PCL के सिक्योरिटी इंतजामात में खलल डाला। सरकारी वकील ने समात के दौरान कहा कि इस केस में रिपोर्ट आ गई है। जस्टिस शहराम सरवर ने कहा रिपोर्ट को बाकायदा फाइल कर दें और सेनेटर एजाज चौधरी के वकील ने कहा कि रिपोर्ट की कापी हमें भी फराहम की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने एजाज चौधरी की दरखास्त पर कार्रवाई 3 मार्च तक मुअत्तल कर दी। फवाद चौधरी की जो दरखास्त पर समात हुई, फवाद चौधरी ने जो दरखास्त दी हुई थी कि इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, हमारे गिरफ्तार ये सियासी कारकुनान हैं, इनको सियासी कारकुनान के हकूक़ दिए जाएँ। उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की दरखास्त पर हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस शहराम सरवर ने कहा कि तफसीली रिपोर्ट 3 मार्च तक जमा करवाई जाए। अगर किसी अथॉरिटी ने कोई हुक्म जारी किया तो इस बारे में भी अदालत को आगाह किया जाए। और इसमें यह कहा गया था कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को दूसरे अजलाम में मुंतकिल करने और फौजदारी मुकदमा दर्ज करने से रोकने की दरखास्त थी, वो भी जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास लगी और शहराम सरवर साहब ने उसमें भी 3 मार्च के लिए रिपोर्ट तलब कर ली है। अब ये वो सारे रहनुमा हैं जो किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं हुए थे। इमरान खान हिकमत अमली बेहतर जानते हैं और बेहतर है कि ये कुछ अरसा लगा के आएंगे तो ये मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। इनको अपने कारकुनान के साथ, वहाँ आम लोगों के साथ रहने का भी मौका मिलेगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। शहबाज गिल के खिलाफ जो मुकदमा था बलोचिस्तान हाई कोर्ट में FIR, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत दी। लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत लेने के बाद शहबाज गिल की जो मुख्तलिफ दरखास्तें थीं, उनके खिलाफ जो मुकदमा थे उसकी रिपोर्ट आई तो बाकी सारे मुकदमा ख़त्म हो चुके थे। एक बलोचिस्तान में मुकदमा ज़ेर इल्तवा था, उसमें तुरबत बेंच, जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट का तुरबत बेंच है, वहाँ दरखास्त दायर की गई थी उस मुकदमे को खारिज करवाने की। जस्टिस गुल हसन तरीन ने समात की। शहबाज शरीफ की पैरवी इकबाल शाह एडवोकेट और शम्स रिंद एडवोकेट ने की। समात के दौरान अदालत में PTI बलोचिस्तान के रहनुमा कासिम सूरी, मुनीर बलोच और बाकी लोग भी मौजूद थे। इंसाफ लायर्स फोरम के वकला और PTI के दीगर रहनुमा भी, सूबाई रहनुमा भी अदालत में मौजूद थे और पिसनी में दर्ज मुकदमे और FIR के खिलाफ आईनी दरखास्त पर समात हुई और उन्होंने FIR खारिज करने का हुक्म सुना दिया जस्टिस गुल हसन तरीन साहब ने। और मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को देखना होगा कि आपकी इस्लामाबाद में एक साबिक रिटायर्ड जर्नल है और उसको 3 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाता है जिसका कोई कानून में गुंजाइश नहीं है। शहबाज गिल को जेल से वापस बुला के जिस्मानी रिमांड दिया जाता है और फवाद चौधरी का जो जिस्मानी रिमांड है वो अपील में सेशन अदालतें देती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये देखनी होंगी हमारे अदालती निज़ाम को कि ये कहाँ जा रही हैं। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर की गई है और मोहम्मद शाहिद राना हैं एडवोकेट, लाहौर के मकामी वकील हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। आज मरीम नवाज़ की जानिब से के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समात होगी। क्रिमिनल ओरिजिनल कंटेम्प्ट पिटीशन है मोहम्मद शाहिद राना वर्सेस मरीम नवाज़। इल्ज़ाम ये है कि मरीम नवाज़ ने सरगोदा में जजेस के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीटिंग जजेस के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए हैं, उनकी तस्वीर मीडिया पर चलाई हैं, PTV ने वो लाइव दिखाया है और जजेस के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। बेंच फिक्सिंग की बात की जा रही है। आज भी जो मरीम नवाज़ की जानिब से जब भी कोई ट्वीट किया जाता है वो बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाती हैं। कल जो उनकी तंजीम साजी का जलसा था, जलसा तो नहीं था, वो जलसी टाइप एक साहिवाल में छोटा सा, उसमें भी वो बेंच फिक्सिंग की बात कर रही थी और अब तो तकलीफ बढ़ गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो उनके साथ किया है, ये फुल कोर्ट बेंच बनाने की ख्वाहिश रखते थे कि जी काजी फैसल साहब भी आ जाएंगे, उसके बाद जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब भी आ जाएंगे, जस्टिस तारिक साहब भी आ जाएंगे, तो ऐसा तो हुआ नहीं।
اوپر سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس یحییٰ فریدی صاحب اس بینچ سے چلے گئے۔ اب یہ درخواست ہے، اس پر آج آنریبل جسٹس سماعت کرنے جا رہے ہیں جسٹس شجاعت علی خان صاحب۔ جسٹس شجاعت علی خان صاحب آج اس کے اوپر سماعت کرنے جا رہے ہیں، تو آج ان کی اس کا سماعت کا حوال ہوگا۔ چونکہ پہلے رانا ثناءاللہ کے خلاف درخواست دائر ہوئی تھی، تو وہ درخواست بھی لاہور ہائی کورٹ نے ناقابل سماعت قرار دے دی تھی۔ پھر جب مریم نواز اور فضل الرحمان نے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر حمزہ شہباز اور پرویز الہی کی پٹیشنز پر 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا، تو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر وہاں سماعت ہوتی رہی، اور یہ 2-2.5 گھنٹے بلاول بھی تھا، اور انہوں نے وہاں پر ججز پر بینچ فکسنگ کے الزامات لگائے تھے۔ اور جب معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جس عدالت کی توہین ہوئی ہے اس عدالت میں جا کے توہین عدالت کی درخواست دیں۔ جج زیبا چودھری کی ہوئی تھی، چونکہ عمران خان تھا، 5 رکنی بینچ بن گیا تھا، ٹی روم میں بیٹھے تھے ججز، اور وہاں پر رجسٹرار صاحب نے نوٹ دیا تھا۔ اور جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر بینچ فکسنگ، اب میچ فکسنگ جب کسی پر الزام لگے کتنی بڑی گالی ہے، یہاں بینچ فکسنگ کے الزام لگے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جس عدالت کی توہین ہے وہ اس عدالت میں جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے جو جسٹس شجاعت علی خان صاحب کیا کرتے ہیں اس معاملے پر۔ اب جانتے ہیں کہ آج اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، اور آج فیصلہ کن سماعت ہوگی۔ الیکشن جو انتخابات آج خود نوٹس کیس ہے، اور اس میں اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ صدر پاکستان نے اٹارنی جنرل کو روک دیا ہے کہ وہ صدر پاکستان کو عدالت میں ریپریزنٹ نہیں کر سکیں گے۔ باقاعدہ ریٹن طور پر جو اٹارنی جنرل صاحب کو روکا گیا ہے، صدر پاکستان نے کہا ہے کہ آپ کی جانب سے جو عدالت میں سٹیٹمنٹ دی گئی صدر پاکستان کے خلاف بھی، صدر ایوان صدر کے خلاف بھی، اور الیکشن کے خلاف بھی، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 25 اپریل سے پہلے ہو نہیں سکتے، آپ نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے، اس وجہ سے میں اپنا پرائیویٹ وکیل کروں گا۔ چونکہ ریاستی وکیل اٹارنی جنرل ہوتے ہیں، جیسے صوبے میں ایڈوکیٹ جنرل ہی گورنر کو بھی، وزیر اعلیٰ کو بھی، حکومت کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ اب چونکہ اٹارنی جنرل صاحب اس طریقے سے حکومت اس میں فریق ہے نہیں، یا الیکشن کمیشن ہے یا گورنر ہیں، گورنر کو ایڈوکیٹ جنرل کہہ رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا اپنا وکیل ہے، تو اٹارنی جنرل صاحب تو صرف ایک رائے دے سکتے ہیں، نون لیگ نے اپنا وکیل کیا ہوا ہے، تو ان کو تھا کہ میں صدر پاکستان کو ریپرزینٹ کروں گا، اور صدر پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں اس آج خود نوٹس میں ساری چیزوں کو دیکھوں گا۔ تو صدر مملکت کے سیکرٹری سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ کل بھی سٹیٹمنٹ دی کہ ہمارے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اٹارنی جنرل صاحب کو روک دیا، اور ساتھ صدر مملکت نے تحریری طور پر اٹارنی جنرل آفس کو بھجوا دیا ہے، اور کہا ہے کہ آج جو سماعت ہونے جا رہی ہے اس میں وہ صدر مملکت کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے، بلکہ، اور یہ بہت بڑا، جب آپ کسی ریاستی وکیل کے بارے میں یہ کہہ دیں تحریری طور پر کہ آپ ہماری طرف سے ریاست یا جو ریاستی سربراہ کی طرف سے پیش نہیں ہو سکتے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو کہ ان کا عہدہ غیر جانبداریت مانگتا تھا، وہ جانبدار نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے پھر صدر مجبور ہو کے ان کو تحریری طور پر روک دیا ہے کہ وہ میرے خلاف، میری طرف سے کیس کو ریپرزینٹ نہ کریں۔ اللہ پاک پاکستان کا میں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔